बार बार वजीर और मंत्रियों के दबाव देने से अंततः राजा खड़क सिंह ना चाहते हुए भी दूसरी शादी कर लेता है। सोचा बच्चों को माँ का सहारा मिल जाएगा। राजा खड़क सिंह की दूसरी पत्नी जिसका नाम चंद्रिका था वह एक चंडाल औरत थी। जब राजा उसे विवाह करके महल लेकर आया तो रूप बसंत ने पूछा, पिताजी यह कौन है? राजा बोला, बच्चों यह तुम्हारी नई माँ है। अबोध बच्चे यह सुनकर खुश हो गए। सोचा नई माँ भी हमें कहानियां सुनाया करेगी, हमारे साथ खेला करेगी, हमारा लाड़ प्यार करेगी। इसी सोच के साथ बच्चे जब नई रानी के कक्ष में जाते हैं और माँ माँ कहकर प्यार से उसे पुकारते हैं तो चंद्रिका गुस्से में बोली, कौन माँ? कहाँ की माँ? मैं तुम्हारी कोई माँ वा नहीं हूँ, तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। उन्हें धमकाते हुए आगे रानी कहती है, आगे से यहाँ कदम भी मत रखना वरना तुम्हारी खाल खींच लूंगी। मासूम बच्चे रोते रोते चुपचाप वहां से चले गए। जब राजा ने उन्हें रोते हुए रानी के कक्ष से निकलते देखा तो वह रानी के पास गया और कहा, क्या बात हुई रानी? बच्चे तुम्हारे कमरे से रोते हुए निकले। रानी बोली, ध्यान से सुनो राजन, आगे से यह बच्चे कभी भी मेरे कमरे ही नहीं मेरे महल में भी नजर नहीं आने चाहिए। आप इनके रहने की व्यवस्था अलग कर दो। रानी की बात सुन राजा बड़ा दुखी हुआ। सोचा क्या सोचकर विवाह किया था और क्या हो गया। भारी हृदय के साथ राजा ने बिना कोई क्लेश किए रानी की बात मान ली और बच्चों के रहने के लिए अलग से जगह बनवा दी। रूप और बसंत वहां अलग से रहने लगे। ऐसे ही समय बीतता चला गया। राजा बूढ़ा हो गया, रूप और बसंत अब जवान हो गए। अब चूंकि राजा बूढ़ा हो चुका था तो रानी चंद्रिका उससे कतई खुश नहीं थी। एक दिन रूप और बसंत दोनों भाई बॉल के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी बॉल रानी के महल में चली जाती है। रूप अपनी बॉल को लेने के लिए रानी चंद्रिका के महल में जाता है। जब रानी चंद्रिका ने रूप को देखा तो उस हट्टेर खूबसूरत नौजवान को देख उसकी अंतर्वासना जागृत हो गई। रूप ने जब रानी चंद्रिका को देखा तो वह उसे प्रणाम करता है। रानी बोली, तुम कौन हो नवयुवक और यहाँ किस लिए आए हो? रूप बोला, मौसी जी मैं आपका बड़ा बेटा रूप हूँ। खेलते खेलते मेरी बॉल आपके के महल में आ गई, बस उसी को लेने आया था। रानी चंद्रिका बोली, रूप तुम बिल्कुल अपने नाम के जैसे ही सुंदर हो, पर यह बेटा शब्द लगाने की क्या आवश्यकता है? तुम भी खूबसूरत जवान हो और मैं भी जवान हूँ, हम दोनों की जोड़ी क्या खूब जमेगी। राजकुमार रूप रानी चंद्रिका की यह बात सुन शर्म से पानी पानी हो जाता है और कहता है, मौसी आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे पिताजी की दूसरी पत्नी हो, आपको ऐसी बातें करते हुए शर्मा आनी चाहिए। यह बात सुन रानी चंद्रिका गुस्से से कहती है, पिता की पत्नी? किस पिता की बात कर रहे हो? उस बूढ़े खूसत की? वो मेरी जिंदगी में मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मेरे लिए तो तुम मायने रखते हो। रूप तुम्हारे साथ मेरी जोड़ी खूब बनेगी। रानी की बात सुन राजकुमार रूप शर्म और गुस्से से कहता है, कैसी